अस्सलाम वालेकुम। अक्सर हम ये देखते हैं कि किसी की लड़की किसी लड़के के साथ घर से भाग के शादी कर ली, या कोई लड़का किसी दूसरी लड़की या किसी गैर मज़हब या किसी दूसरी जात की औरतों से या लड़कियों के साथ में उसको कई बार भगा के शादी करके घर आ गए। अब ये जो जो भी चीज़ें हैं, ये लोग कौन होते हैं जो ऐसी ऐसी हरकत करते हैं, जो घर माँ बाप की इजाज़त के बिना घर से भाग के शादियाँ करते हैं। तो पहला मदरसा जो होता है या स्कूल होती है वो घर होता है। वो उन बच्चों के साथ में हमारे घर के अंदर किस तरीके से परवरिश की जा रही है या उनके सामने हम लोग किस तरीके से पेश हो रहे हैं, तो उनकी ऐसी हिम्मत होती है। तो उसका सबसे पहला वजह जो होती है घर से बच्चे भागने वालों की, उसके अंदर सबसे बड़ी वजह ये है कि घर के माँ बाप बहन भाई जितने भी हैं वो प्यार और मोहब्बत की बातों पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। उन्हीं फिल्मों पे ज़्यादा वो जोर देते हैं और प्रेम के गीत और शेर व शायरी और उनके माँ बाप के या बहन भाई बड़े भाइयों के या बड़ी बहन के इश्क के चर्चे घरों के अंदर चलते हों, तो वो बच्चे इसको बहुत इजी समझते हैं, ये चीज़ तो होता है तो वो इसके अंदर मुब्तला रहेंगे। दूसरा होता है अपने मज़हब और अपने रिश्तेदारों से दूरी इख्तियार करना, कि अपने बच्चों के सामने माँ बाप या भाई या बहन कोई भी हो, अपने बच्चों के सामने वो इस तरीके की बात करते हैं कि अपने लोग अपने मज़हब के लोगों से तो ये गैर मज़हब के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ये इस धर्म के लोग हमारे लिए तो बहुत अच्छे हैं, और हमारे रिश्तेदारों से तो अच्छे ये दूसरे गैर रिश्तेदार जो हैं ये हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। तो उन बच्चों के दिमाग के ऊपर ये छवि बैठ जाती है कि हमारे अपने लोग जो हैं वो सही नहीं है, ये लोग बहुत सही है, क्योंकि माँ बाप पहले स्कूल होते हैं, वो बच्चों के अंदर छवि बैठ जाती है उस चीज़ की। बेटी के सामने हमेशा या बेटे के सामने हमेशा अपनी गरीबी का रोना रोना, बेटे के सामने भी रोना, तो वो बेटा बेचारा पढ़े वगैरह छोड़ छुड़ा के कुछ काम धंधा करने की कोशिश करेगा, वहाँ पे वो अपना कुछ करेगा, रास्ता ढूंढेगा। और बेटी के सामने भी अगर देख लेती है वो रात दिन का रोना है, इनके पास कुछ है ही नहीं, तो वो भी कुछ कारोबार करने के लिए इधर उधर बाहर जाएंगे तो उनको हिम्मत होएगी। ये भी एक वजह होती है, क्योंकि कदम बाहर निकले और वो भी मजबूरी में निकले तो कोई ना कोई तो फ़ायदा उठाएगा ही। जिस चीज़ के लिए वो निकले वो उस चीज़ की लालच देंगे और ले जाएंगे। एक कारण और है कि बच्चों को जलील करना सबके सामने, ये हमारा लड़का तो इतना बुरा है, या हमारी लड़की इतनी नालायक है, ये तो कुछ काम भी नहीं करती हमारे घर के अंदर, या हमारा ये बेटा तो कुछ भी नहीं कमाता खाता है। तो बेटी और बेटे के सामने वो इस तरीके की हरकत करेंगे जैसे कि ये बिल्कुल नाकारा लोग हैं, और उनको मुंह पे ये बोल देना कि इससे कौन शादी करेगा, तेरे से कौन शादी करेगा, तो तेरे के अंदर तो कोई लक्षण ही नहीं है, इस टाइप की वो बातें करते हैं। तो ये भी उनके रास्ता ढूंढने का दूसरा वजह हो जाती है। और कुछ ऐसे पीर और ऐसे गुरुओं के चक्कर में पड़े रहते हैं जो ये कहते हैं कि मोहब्बत ही खुदा है, आपस में मोहब्बत करो, अल्लाह का रास्ता मिल जाएगा, या ईश्वर ही प्रेम ही ईश्वर है, प्रेम करो, प्रेम के अंदर घुसे हुए रहो, और प्रेम मोक्ष का साधन है। ऐसे बहुत सारे आप देख लेना, बहुत से इस तरह की हरकतें करते हैं, मोहब्बत ये है, प्रेम के बिना कुछ नहीं है। तो बच्चों के दिमाग के अंदर वो प्रेम ही घूमता रहता है 24 घंटे। ईश्वर भी उनको प्रेम ही है, बाहर भी प्रेम है, घर के अंदर ही प्रेम है। वो इस चीज़ को बच्चों को ये एहसास दिलाना कि तू बहुत खूबसूरत है, कभी कभी तू बहुत खूबसूरत है, या अपने बेटे को कहना तू फला हीरो जैसा लगता है या तू फला हीरोइन जैसी लगती है, अगर तू हीरोइन बनने के लिए जाए तो सबसे पहले तेरा नंबर आए, तू हीरो बनने के लिए जाए तो सबसे पहले तेरा नंबर आए, तो बड़ा दिल वाला है या बड़ी दिलवाली है, बड़ी खूबसूरत है। अब उन बच्चों के दिमाग के अंदर हमेशा यही रहता है कि हम एक नंबर हैं, हम बहुत खूबसूरत हैं, हम एटीट्यूड में रहेंगे, वो बच्चे एटीट्यूड में रहेंगे और अपने देश से बराबर के। अब वो जो आप जो जिन बच्चों को दिखाएंगे, कोई लड़की दिखाओगे साधारण सी, आमतौर पर साधारण सी लड़की होती है, तो वो आपका जो आपने दिमाग में बिठा रखा है हमारा बेटा हीरो है, तो वो उससे शादी नहीं करेगा, वो कहीं बाहर किसी हीरोइन को ही ढूंढेगा, उसका दिमाग बाहर ही लगा रहेगा। और वो जो आपने घर की जो बेटी है उसको हीरोइन के रूप में पेश कर दिया है कि बड़ी खूबसूरत है, तो फिर वो बाहर हीरो ही ढूंढेगी। आपका साधारण सा घर का या आपके ख़ानदान का या आपके मज़हब का कोई लड़का अगर आप उसको बताओगे तो वो इनकार करेगी। ये मैंने 4-5 कारण बताए हैं। आप इन चीज़ों को अपने घरों में है तो दूर करो, और अपने बच्चों को पहचानो कि कहीं वो इस हरकत में आ तो नहीं रहे हैं। छोटा सा वीडियो है,
लाइक करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।